बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अल्मास आपके साथ है। नाज़रीन ग्रामी, अभी का जो वीलॉग है, इस वीलॉग में कुछ अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगी। ख़बर ये है नाज़रीन ग्रामी के कहा जा रहा है कि ख़ान साहब पे जहां मुख्तलिफ़ नोयत के केसेस जो कि उन पर दायर हैं, कुछ सियासी नोयत के हैं, कुछ कानूनी नोयत के बनाने की कोशिश की गई हुकूमत की जानिब से, इस इत्तेहादी हुकूमत ने। और ये ख़ान साहब पे जो सैकड़ों केसेस बनाए गए हैं इस हुकूमत की जानिब से, अब उन केसेस में ख़ान साहब को रिलीफ जैसे ही मिलेगा तो अब ये कहा जा रहा है, जैसे कल के वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि एक नैब रेफरेंस उन पर डाल दिया जाएगा। वो नैब रेफरेंस मैंने उसकी बारे में आपको बताया, लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे ही ख़ान साहब को अगर पाकिस्तान की अदालतों से रिलीफ मिल जाता है तो फिर ख़ान साहब जो हैं वो मिलिट्री कस्टडी में ले लिए जाएंगे। ये एक बड़ी ख़बर है। और आज के वीलॉग में ये भी हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों का केस, जिसका कि फ़ैसला कल काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने महफूज कर लिया। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जहाँ ये फ़ैसला महफूज किया, वहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया कि फ़ैसला जो है ये सुनाया कब जाएगा। अब काजी साहब की जानिब से फ़ैसले को महफूज कर लिया जाना और सुनाए जाने की जो तारीख़ है वो भी अनाउंस ना करना, ये हालात किस जानिब इशारा कर रहे हैं। और काजी साहब ने ये फ़ैसला कल ही क्यों नहीं सुनाया, क्योंकि 2 जजेस की जानिब से कल ही अदालत में कह दिया गया था कि फ़ैसला अगर हो चुका है तो इस फ़ैसले को महफूज करने के बजाय आज ही फ़ैसला आप सुना दें। तो चीफ़ जस्टिस ने वहाँ पर ना सिर्फ उन दोनों जजेस की सरज़निश की, बल्कि उनसे कहा कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ, फ़ैसला महफूज हो चुका है, फ़ैसला बाद में सुना दीजिए। इस फ़ैसले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पॉइंट्स उठाए गए, कुछ अहम पॉइंट्स जिनकी जानिब इशारा किया गया, इस बारे में भी आज के इस वीलॉग में बात करेंगे। और साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, वफाकी काबीना ने कौमी सलामती के मफाद में एक बड़ा फ़ैसला किया है। फ़ैसला ये है कि अब सब पढ़े जाएंगे, यानी कि अब कॉल्स जो हैं हमारी वो ट्रेस हुआ करेंगी। अब सबकी कॉल्स जो हैं वो ट्रेस होंगी, और चाहे वो व्हाट्सएप कॉल हो, आपके फ़ोन नंबर पे कॉल हो, आपका व्हाट्सएप वॉइस नोट हो, आपके मैसेजेस, मतलब हर चीज़ तक रसाई जो है अब हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनको हासिल हो गई है। ग्रेड 18 का जो ऑफिसर है ISI का, हमारी कॉल ट्रेस कर सकेगा, रिकॉर्ड कर सकेगा, उनको ये हक दे दिया गया है। आज के वीलॉग में कुछ अहम खबरें हैं, तो मेरे साथ ही जुड़े रहिए। तो नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों का जो केस है, इस केस का फ़ैसला महफूज कर लिया है। और ये फ़ैसला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो कब सुनाएंगे, इस बारे में उन्होंने कोई डेट अनाउंस नहीं की। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि फ़ैसला चूँकि महफूज हो चुका है तो सुना दिया जाएगा। बहरहाल अब ये भी एतराज़ उठाया जा रहा है कि अगर ये फ़ैसला वो महफूज कर ही चुके थे और मेरिट पे ये फ़ैसला था तो फिर कल ही सुना दिया जाता। लेकिन अब काजी साहब जो हैं उन्होंने इस फैसले को महफूज कर लिया है और डेट भी अनाउंस नहीं की है। इसको भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चूँकि इस वक्त उनके एक्सटेंशन के मामलात हैं, बहुत सारे मामलात, और काजी साहब की अदालत में जहाँ और भी बहुत सारे एतराज़ात उठाए जाते हैं, वहाँ पर एक एतराज़ ये भी है कि हुकूमत के हवाले से, और हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी कि इस इत्तेहादी हुकूमत के हक़ में ये फ़ैसले दिए जाते हैं। तो इसी वजह से काजी साहब जो हैं अब भी इस जो फ़ैसला महफूज हो चुका है इसको सुनाने के लिए अब देर कर रहे हैं। और ये भी नहीं उनकी जानिब से बताया गया कि आया ये फ़ैसला जो महफूज हो चुका है सुनाया कब जाएगा। बहरहाल कल सलमान इकरम राजा साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी वैलिड पॉइंट जो है वो उठाए। और इस हेयरिंग के दौरान होता क्या रहा, अदालत में क्या अहम रिमार्क सामने आए, दोनों जानिब से ये आपके सामने रखूँगी। हुआ कुछ यूँ कि सलमान इकरम राजा साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिकॉर्ड छुपाया है। नाज़रीन ग्रामी, सिविल अदालत में भी अगर कोई रिकॉर्ड छुपाया जाता है तो फिर वो हक़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि हमारी जो आला अदलिया है, ये सुप्रीम इदारा जो है ये हक़ छीन सकता है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका ये जो रवैया है मखसूस नशिस्तों के मामले पर, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 12 अदालत में ये कहा गया है कि उनकी जानिब से इस रिकॉर्ड को छुपाया जा रहा है। रिकॉर्ड जो है मुकम्मल तौर पर नहीं दिया जा रहा। पहले तो काफ़ी ज़्यादा मामलात को लटकाने की कोशिश की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और 12 जो है जब ज़ोर दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशस्तों के फैसले के हवाले से, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल करते हुए ये कहा गया है कल सलमान अकरम राजा की तरफ से कि जो रिकॉर्ड है उसको छुपाया गया है। नाज़रीन ग्रामी, अब कहा यह जा रहा है कि जो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अदालत के साथ फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि एक बड़ा एज दिया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। तो अब मामला जो है फॉर्म 45 और 47 वाली हुकूमत पे आके अटका हुआ है, और आपको पता ही है फॉर्म 47 जो है, फॉर्म 45 किस तरह से गायब किया गया और फॉर्म 47 जो है वो उसको किस तरह से पेश किया गया। इसके बाद नाज़रीन ग्रामी, अब कहा जा रहा है कि ना सिर्फ ये रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने छुपाया है, बल्कि इस तमाम तर केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उलट करके पेश किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और जो मुअस्सिस पैनल है जजेस साहिबान का, वो किस तरह से इस बात से बेखबर हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक सही और सॉलिड रिकॉर्ड जो है वो अदालत में पेश नहीं कर रहा है, या फिर उसकी जानिब से रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश की जा रही है, कोई और रिकॉर्ड जो अदालत में पेश किया जा रहा है। हालात की संगीनी की तरफ बाखूबी इशारा करता है। नाज़रीन, जो कल रिमांड सामने आए थे उसमें ये भी आपको बताते चलूँ कि जस्टिस रिजवी साहब जो हैं उनका भी एक बड़ा वैलिड पॉइंट सामने आया था। उन्होंने एक मुद्दा उठाया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा जी कि ये जो मामला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये अब एक इदारा नहीं है बल्कि एक हरीफ का काम कर रहा है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये नून लीग को फुली इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और ये बात पाकिस्तान का हर बच्चा हर शहरी जानता है, इस बात से बाखूबी वाकिफ़ हैं। और जस्टिस रिजवी की जानिब से अदालत में ये पॉइंट पेश किया जाना, इसकी भी एक अपनी हैसियत है, इसको हरगिज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो निगलेक्ट नहीं कर सकते थे। बहरहाल जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं वो भी बोले, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब सलमान अकरम राजा की जानिब से ये कहा जा रहा था कि रिकॉर्ड छुपाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने फिर उनको काउंटर किया और कहा कि ये बातें अब छोड़ें, अब केस को आगे बढ़ाते हैं, इस बात को रहने दीजिए और आगे बढ़िए। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं उन्होंने अपना रिमार्क दिया। उन्होंने कहा कि हम इस बात को कैसे छोड़ सकते हैं, मामला काफ़ी संगीन होता चला जा रहा है और अदालत से रिकॉर्ड जो है वो छुपाया जा रहा है, और अदालत को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस मामले पर नोटिस लेना चाहिए। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाकई सलमान अकरम राजा का ये जो पॉइंट था इसको अदालत ने ना सिर्फ फरामोश किया उनके इन रिमार्क्स को, बल्कि ये कह के मामले को टाल दिया कि अब बात को आगे बढ़ाया जाए, केस को, हेयरिंग को आगे बढ़ाया जाए। नाज़रीन ग्रामी, अब ये फैसला चूँकि महफूज हो चुका है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील थे फैसल सदीक़ी साहब, वो भी अदालत में मौजूद थे। उनकी जानिब से जो नमाज सामने है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात में अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी नहीं की है। इलेक्शन कमीशन का बाप पार्टी का फैसला जो है कानून के मुताबिक था। अब अपने फैसले को गैर कानूनी कहना बददियानती है। ये वो रिमार्क्स हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकला थे उनकी जानिब से सामने आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए कि आप चाहते हैं कि अदालत बाप पार्टी को मखसूस नशिस्त देने का जुडिशल नोटिस ले, आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। इस पर ये रिमार्क्स सामने आए, और ये भी उन्होंने पॉइंट उठाया। उन्होंने कहा कि क्या 2018 के जो इंतखाबात थे वो दुरुस्त थे। अदालती इस्तफसार पर वकील ने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में तमाम मुसलमान शामिल हो सकते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इस एतबार से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई नशिस्त उसको नहीं मिलनी चाहिए। आपके दलाल मान कर नशिस्तें PTI को दे सकते हैं। अब ये तमाम तर सूरत हाल है, और जस्टिस अतर मिनुल्लाह जो हैं उन्होंने फिर ना सिर्फ सलमान अकरम राजा की जो रिमार्क थे उस पर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी, बल्कि ये कमल शोज़ब के वकील जो हैं सलमान अकरम राजा, उनके जवाब पे भी उन्होंने कहा कि अब मामला जो है वो वोट और वोटर्स के हक़ पर कोई भी दलाइल नहीं दे रहा है। इलेक्शन कमीशन अपनी नेक नियति साबित करने के लिए डाटा नहीं दे रहा है, और इंतखाबात शफाफ हुए हैं कि गैर शफाफियत पाई गई इंतखाबात में। ये जो इंतखाबात 2024 के हैं इसमें किस हद तक जो है वो धांधली की गई है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठाया गया और एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर किया गया। बहरहाल अब काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब को कि फ़ैसला महफूज हो चुका था तो फ़ैसला क्यों नहीं सुनाया गया। अब काजी साहब जो है ज़ाहिर है वो शायद किसी इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर क्या फ़ैसला आएगा, क्योंकि जो हालात हैं जो कल अदालत में रिमार्क्स सामने आए, उन रिमार्क्स को अगर हम मद्देनज़र रखें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं
कुछ मियाना रवि भी इख्तियार की उनकी जानिब से रिनुमा सामने आए, लेकिन जिस तरह से वो काउंटर कर रहे थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकरा को, तो ज़ाहिर लगता नहीं है कि ये फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में आएगा। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब एक और अहम मामला वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी दी गई है। वफाकी काबीना ने अब ग्रेड ISI का जो ग्रेड 18 का जो ऑफिसर होगा उसको अथॉरिटी हासिल हो चुकी है कि वो किसी भी पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तान को कोई भी शहरी हो, उसकी मोबाइल फ़ोन कॉल या उसकी व्हाट्सएप कॉल, उसका इवन व्हाट्सएप वॉइस नोट्स जो होता है या आपके मैसेजेस जो होते हैं वो भी ट्रेस और रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, उन पर भी अब नज़र रखी जाया करेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल है। मुल्क की सलामती को अगर मद्देनज़र रखें तो एक अच्छा फ़ैसला है, एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन अगर आप किसी की प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं तो मरीम नवाज़ शरीफ साहबा की एक जब उनकी अपनी वीडियो जो है वो सामने आई थी जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी के एक रुकन के साथ बातचीत की थी और उसके पेश नज़र उनकी जानिब से ये कहा गया था कि मेरी ज़ाती कॉल को रिकॉर्ड किया गया, मेरी ज़ाती कॉल को टैप करना जो है वो एक गैर कानूनी काम है, और किसकी इतनी जुर्रत है कि मेरी किसी पर्सनल ज़ाती कॉल को रिकॉर्ड किया जाए फिर उसको ट्रेस किया जाए। तो ये वही हुकूमत है, ये वही मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा हैं जो कि अब वज़ीर आला पंजाब भी हैं, एक बड़े ओहदे पे बराजमान हैं, और इस ओहदे पर बराजमान होते हुए उनकी पार्टी की जानिब से ये फ़ैसला किया जाना कि पाकिस्तान के हर शहरी जो कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है उसकी अगर कोई प्राइवेसी है, उसकी कोई पर्सनल लाइफ है, उसकी कोई पर्सनल कॉल है तो उसको भी ट्रेस और रिकॉर्ड किया जा सकेगा। बहरहाल वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताडर साहब की जानिब से एक ख़बर सामने आई है, उस खबर के बारे में मैं आपको बताऊँ तो नाज़रीन, वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताडर साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आना, उन्होंने हवाला दिया है। उन्होंने कहा है जी कि कानून के दायरे में लाया गया कॉल टेस्टिंग को 1996 का बेसिकली ये एक कानून है। उन्होंने इस जानिब इशारा किया, उन्होंने कहा है कि 1996 का जो कानून है उसके अकॉर्डिंग कॉल रिकॉर्ड की जाती थी इससे पहले भी, और जो इसका गलत इस्तेमाल करेगा यानी कि कॉल रिकॉर्ड करने का ये जो अथॉरिटी दी गई है बेसिकली वफाकी काबीना की जानिब से, जिसको कि कौमी सलामती के मुफाद में ये बड़ा फ़ैसला कहा जा रहा है, तो जो इसका गलत इस्तेमाल करेगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, और उन्होंने कहा कि आइन में जो आज़ादी है वो किसी सूरत सल्ब नहीं की जा सकती, इस आज़ादी को सल्ब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है, उन्होंने ख़ुद ही एक बड़ा सवालिया निशान इस पर उठा दिया है कि ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई की जाएगी, और दूसरी जानिब अब इसको मुल्की सलामती के मुफाद में कहा जा रहा है कि ये बड़ा फ़ैसला किया गया है हुकूमत की जानिब से। अब ये कॉल, ये रिकॉर्डिंग, ये मैसेजेस ट्रेस करना, किसी की कॉल रिकॉर्ड करना और इसको मुल्की सलामती के मुफाद में, और 40 लाख से ज़ायद लोग चुके मोबाइल डाटा इस्तेमाल करते हैं, अब उनकी कॉल रिकॉर्ड किसी भी वक्त की जा सकती है। तो आप बी केयरफुल, आप अगर अपनी किसी पर्सनल कॉल पे भी हैं तो कोई भी हो बड़ी एहतियात के साथ काम लीजिए, केयरफुल रहिए, क्योंकि हमारी कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं, हमारे मैसेजेस जो हैं उन तक एक्सेस हासिल हो चुकी है। अच्छा जी, एक और जाते जाते आपको ख़बर देती चलूँ, ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से उन पर नवाज़िशात का, मरीम बीबी की नवाज़िशात का सिलसिला जारी है। वैसे तो उस्मा बुखारी साहिबा जो हैं वो भी बड़ी नवाज़िशात कर रही हैं सहाफ़ियों पे। अभी मरी का एक रीसेंट ट्रिप उन्होंने लाहौर के कुछ रिपोर्टर्स हैं उनके साथ किया, बीट रिपोर्टर्स के साथ, अच्छी बात है, करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ज़ाहिर है आजकल के जो हालात हैं मुल्की, इसमें आपको पता ही है हर इंसान की जो जेब का हाल है, इकॉनमी का हाल है, जो रोज़गार के हालात हैं, और ख़ास तौर पे जो प्राइवेट चैनल्स के हालात हैं, वहाँ पे अगर सहाफ़ियों को इस तरह से अगर कोई तफरी का मौका दिया जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन नवाज़िशात का सिलसिला जो है अब वो ब्यूरोक्रेट्स पे बड़ा जारी है। ब्यूरोक्रेट्स के बारे में आपको बता पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि 10 अरब से ज़ायद की रकम लगा के उनके लिए लग्जरी अपार्टमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं। अब ये खबर है, ये कहा जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स के लिए अब ये जो पंजाब हुकूमत है इसकी जानिब से कोई 10 करोड़ रुपए से ज़ायद का पैसा लगा के जो आर्जी इनकी क़याम गाहें होती है, जैसे रेस्ट हाउसेस होते हैं, जैसे सर्किट हाउस जिसे कहा जाता है, उसमें अब फर्नीचर ख़रीदा जा रहा है। ये जो ब्यूरोक्रेट हैं इन पे, इनको नवाजने का और नवाजिशात का सिलसिला जो है
وہ اس نون لیگ کی حکومت اور پنجاب حکومت یعنی کہ مریم بی بی کی جانب سے جاری ہے، نوازیے، لیکن حکومت اس بات کا بھی خیال رکھے کہ عوام کو بھی ریلیف دینا ہے۔ عوام کو ریلیف آپ نے بجلی کے بلوں میں دینا ہے، بجلی کی قیمتوں میں دینا ہے۔ آپ نے عوام کو جو سستا آٹا، سستی روٹی آپ نے کی تھی، وہ دوبارہ سے اب گندم جو ہے نایاب ہونے جا رہی ہے، ایک دفعہ پھر سے مارکیٹس میں شارٹیج ہونے جا رہی ہے۔ یہ جو روٹی نعرہ لگایا گیا تھا مریم بی بی کی جانب سے، روٹی بہت مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ حالات کی سنگینی کی طرف بڑا ہی ایک صورتحال جو ہے وہ المیہ پیدا ہونے والا ہے۔ عوام بڑی پریشان ہے، عوام کے لیے بھی سوچئے۔ اس ویلاگ سے ناظرین گرامی مجھے اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کی مجھے ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے